250 किलोमीटर रोड बनता है, सभी जगह एम्स बन के तैयार है, लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। जब उसकी पड़ताल हुई तो मालूम चला कि अरबों रुपए डकारने वाले आराम से बैठे हैं और सरकार चला रहे हैं, जिसकी मंत्री बड़ा चीख चीख के आजकल कहती है। एक चैनल के तो एंकर को ही पूछ डाला कि आप जेल में गए थे तो आपको कैसा लगा। कभी किसी पत्रकार को पूछती है कि तुम कौन सा न्यूज़पेपर में काम करते हो, और उसकी नौकरी चली जाती है। सबसे ज़्यादा यदि शिकायतें हैं भ्रष्टाचार तो 1 नंबर पर गृह मंत्रालय, 2 नंबर पर रेल मंत्रालय और 3 नंबर पर जो बैंक है, जो अर्थ मंत्रालय, फिनांस मिनिस्ट्री। आप पिछले 9 वर्षों में जिनको भी अपने साथ लाना हो, जहाँ पर भी सरकार बनानी हो, चुनाव के पहले चुनाव के बाद आपका 3 एजेंसी तो सक्रिय हो जाता है। पहले आईटी, तब सीबीआई, फिर ईडी, कि जिस पर 70,000 का आप आरोप लगाओ, उस पर पहले छापा डलवाओ, फाइल बनाओ और उसे उप मुख्यमंत्री बना दो महाराष्ट्र का। जो जेल होकर आया हो फर्जीवाड़े में, उसको केंद्र में मंत्री बना दो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी लाल किले से इसी भाव को ही दोहराया था। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 9 साल के राज में पहला कैग का रिपोर्ट आया, वो भी पूरे सरकार का अभी तक नहीं आया। अरबों रुपए के वारे न्यारे हुए, जिसको लेकर रोज दावा किया जाता है कि हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुलता है, हर महीने एक मेडिकल कॉलेज खुलता है, हर दिन 250 किलोमीटर रोड बनता है। सभी जगह एम्स बन के तैयार है, लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। जब उसकी पड़ताल हुई तो मालूम चला कि अरबों रुपए डकारने वाले आराम से बैठे हैं और सरकार चला रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय का जो एक योजना है भारत माला, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इसका निरीक्षण, इस पर सुपरविजन मैं करता हूं, और उस पर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी एक कमेटी बनी हुई है। वहां तो जो रिपोर्ट आई है, हमको लगता है कि कोई भी जो थोड़ा सा भी हिसाब किताब जानता हो, 2 और 2 4 जानता हो, उसका तो बुद्धि ही समाप्त हो गया होगा। उसके इतर समाज कल्याण के नाम पे इतना बड़ा कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है सब कुछ। फर्जी छात्रवृत्ति, वो भी अल्पसंख्यक छात्रों का, जिसकी मंत्री बड़ा चीख चीख के आजकल कहती है। एक चैनल के तो एंकर को ही पूछ डाला कि आप जेल में गए थे तो आपको कैसा लगा। कभी किसी पत्रकार को पूछती है कि तुम कौन सा न्यूज़पेपर में काम करते हो, और उसकी नौकरी चली जाती है।
उनके मंत्रालय में करोड़ों रुपए लूटे गए। जो सबसे काबिल मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, आप देखेंगे वहां जो लूट मची आयुष्मान भारत में, पीएमजे में, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। अब तो सीवीसी ने भी कहा कि सबसे ज्यादा यदि शिकायतें हैं भ्रष्टाचार की तो 1 नंबर पर गृह मंत्रालय, 2 नंबर पर रेल मंत्रालय और 3 नंबर पर जो बैंक है, जो अर्थ मंत्रालय, फिनांस मिनिस्ट्री, उसके आए। और वे 1 लाख से ज्यादा की संख्या है, ये सीवीसी कहता है। अब बताइए कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है? इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा परिवारवाद का आरोप, इस पर तो आज बोलना पड़ेगा ना। आप पिछले 9 वर्षों में जिनको भी अपने साथ लाना हो, जहां पर भी सरकार बनानी हो, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, आपका 3 एजेंसी तो सक्रिय हो जाता है। पहले आईटी, तब सीबीआई, फिर ईडी। पूरे देश में घूमती है। तो दिल्ली के इस भ्रष्टाचार में ये तीनों एजेंसियां हैं कहां? और बड़ा कोइंसिडेंस देखिए, रेलवे का भी जो मिनिस्टर है वो भी गुजरात कैडर का आईएएस है। जो आपका स्वास्थ्य विभाग का जो भ्रष्टाचार है, उनका भी कनेक्शन गुजरात से। गृह मंत्रालय के भी जो भी अफसरान हैं, उसमें ज्यादातर गुजरात कैडर के हैं। समाज कल्याण मंत्री, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलना तो बाएं हाथ का खेल है, सच तो कभी सीखी ही नहीं है, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। जो कहती है मैं प्याज तो खाती नहीं हूं, मुझे प्याज से क्या मतलब, वैसे फिनांस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला। तो आपकी एजेंसियां कर क्या रही हैं? यही कि जिस पर 70,000 का आप आरोप लगाओ, उस पर पहले छापा डलवाओ, फाइल बनाओ और उसे उप मुख्यमंत्री बना दो महाराष्ट्र का। जो जेल होकर आया हो फर्जीवाड़े में, उसको केंद्र में मंत्री बना दो।
हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा। हमको लगता है कि इतना बड़ा स्कैम इस देश में यदि 3 मंत्रालय का है तो बाकी जब सब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो हम कहां जाकर रुकेंगे। कैग का एक और रिपोर्ट आया 22-23 का फाइनेंशियल ईयर का, उत्तराखंड का 11 महीने एक पाई खर्चा नहीं हुआ। और केवल मार्च महीने में 2700 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। क्या रफ्तार है डबल इंजन का कि 11 महीना सभी 38 विभागों में एक पाई खर्चा नहीं। वो जो प्लान बजट का जो हिस्सा होता है, नॉन प्लान तो रिकरिंग है, वो तो होता ही है। उसमें 69% एक माह में 2700 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये सारी चीजें अब परत दर परत बाहर निकल रही हैं। इसके पहले तो रिपोर्ट होता ही नहीं था। हम लोगों ने देखा है 2018 में जब राफेल पे कुछ बात आई थी तो बंद लिफाफे में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कैग रिपोर्ट कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। झूठ और फरेब अब इनका हथियार बन चुका है। और मजेदार तथ्य ये है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा में देश का जो जनसूचना माध्यम है वो भी लगा हुआ है। बाबूलाल जी आजकल घूम रहे हैं। पहले तो फंस गए थे नकल वाला मामला में। अब बाबूलाल जी आपको बताना पड़ेगा ना कैग के रिपोर्ट पर। क्योंकि अब तो आप भी डबल इंजन का एक तो सस्पेंशन है। आपका क्या प्रतिक्रिया है? आज सुने वो डुमरी भी घूम रहे हैं। क्या बोलेंगे वहां जाकर कि हमने 2001 में ओबीसी आरक्षण को कम कर दिया था, जहां आजसू का समर्थन हमको मिला था। मेरे जो प्रिय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी रहे बाबूलाल जी के, उन्होंने जब 85 का स्थानीयता घोषित किया तो चंद्र प्रकाश जी वहां थे। ये सब बातें भी तो अब बताना पड़ेगा ना। आप ये सब बात क्यों नहीं बताते? कौन रोकता है आपको?
आपको तो बताना पड़ेगा। 2016 में जब CNTSPT एक्ट की बात आई थी, तब आपने रघुवर सरकार का विरोध क्यों किया था? और आज आपका रुख क्या है? ये केवल और केवल भ्रम पैदा करना, लोगों के बुनियादी जो सवाल है उस सवाल से मुंह फेर लेना, सांप्रदायिक अलगाववाद को आगे बढ़ाना, ये अब इस केंद्र सरकार की नीति और नियत रह गई है। और हम लोग तैयार हैं। डुमरी इसका शुरुआत करेगा और 24 इसका अंत करेगा। आप सब